हेलो एंड वेलकम। टॉप डिफेंस न्यूज की ताज़ा अपडेट में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। मैं मनोज आपके साथ। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर लड़ाकू विमान तक कैसे यहाँ पर वियतनाम और फिलीपींस चाइना के खिलाफ खुद को हथियारबंद कर रहे हैं और भारत को यहाँ पर काफ़ी हद तक ज़्यादा फायदा हो रहा है। और यहाँ पर मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत का जीडीपी भी ग्रोथ हो रहा है और भारत अपने डिफेंस सेक्टर में काफ़ी हद तक उछाल ला रहा है। आज की इस टॉपिक में हम इस सारी चीज़ को कवर करेंगे, चीज़ों को जानने की हम कोशिश करेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर लड़ाकू विमान तक यहाँ पर वियतनाम और फिलीपींस कैसे चाइना के खिलाफ अपने सोल्जर को लगाम दे रहे हैं, सोल्जर को ट्रेनिंग करा रहे हैं और भारत यहाँ पर काफ़ी हद तक हेल्प कर रहा है। दक्षिण चीन सागर में चाइना के साथ बढ़ोतरी तनाव के जवाब में फिलीपींस और वियतनाम अपने रक्षा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। जो अपडेट सामने आ रहा है, मैं बता दूं, दक्षिण चीन सागर में बढ़ोतरी तनाव के बीच फिलीपींस की यदि हम बात करेंगे, फिलीपींस और वियतनाम इसमें अपडेट दे रहे हैं और यहाँ पर फिलीपींस और वियतनाम अपने रक्षा आधुनिकीकरण प्रयास को यहाँ पर तेजी से बढ़ा रहे हैं और इस क्षेत्र में कथित में चाइना एक आक्रामकता के प्रति एक मजबूत प्रतिक्रिया के दर्शाते हुए यह रणनीतिक सैन्य और यदि हम बात करेंगे अधिग्रहण राष्ट्रीय सुरक्षा के मजबूत करने और चीन के मुख और क्षेत्र के दबाव के तहत इसका मुकाबला करने के लिए उनके संकल्प को रक्षणाबेक्षण करने के लिए आगे आया है। फिलीपींस का आधुनिक रक्षा और शस्त्रों की हम नियंत्रण की यदि बात करेंगे, फिलीपींस ने अपने तटीय और समुद्री रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण प्रगति का हासिल किया है। इसके अनुसार 2022 में भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली को एक ऐतिहासिक अधिग्रहण से अपडेट किया गया है। $375 मिलियन के इस सौदे के तहत फिलीपींस मरीन फोर्स को 3 मिसाइल और वेरिएंट भी दागा जा रही है। जो अपडेट आ रहा है, 300 किलोमीटर के दायरे में इस लक्ष्य को भेजना में सक्षम रखना और इन्हें पश्चिमी लुजन में रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है, जिससे एक विवादीय रुकावट सामने आ रहा है। यहाँ तक इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को निकट और खतरों पर तेजी से प्रतिक्रिया करने की मदद भी मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज की इस टॉपिक में और भी एक बता रहा हूँ, जहाँ पे काफ़ी हद तक शस्त्रागार का वितरण भी हो रहा है। ब्रह्मोस के अलावा फिलीपींस संयुक्त राज्य अमेरिका के यहाँ पर टाइफन मिसाइल प्रणाली के अधिग्रहण पर भी काम कर रही है, जो कि इसके चल रहे हैं। और इजराइल के तहत हम भी बात कर सकते हैं, इसमें राजन-3 सैन्य आधुनिकीकरण योजना का सूरत में यह एक महत्वाकांक्षी पहलू और यदि हम बात करेंगे अगले दशक में इसका अपठनीय गश्ती जहाज़ों और इलेक्ट्रॉनिक सहित उन्नत उपकरण को खरीदने के लिए लगभग $25 बिलियन और अतिरिक्त करते हुए 2029 तक फिलीपींस का रक्षा खर्च 6.2% का CR से बढ़ने का अनुमान हो जा रहा है। सालाना $6.2 बिलियन तक भी ये पहुंच सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिलीपींस बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और अपने बेड़े में न्यू सशस्त्र उपकरण को शामिल कर रहा है। यदि हम वियतनाम की बात करेंगे, समुद्री और वायु रक्षा को भी बढ़ावा दे रहा है वियतनाम। दक्षिण चीन सागर विवाद में एक अन्य प्रमुख उद्देश्य वियतनाम भी बढ़ती हुई चाइना आक्रामकता को जवाब देने के लिए अपनी सेना को आधुनिकीकरण कर रहा है, सेना को मॉडिफाई कर रहा है, न्यू वेपन सिस्टम शामिल कर रहा है। वियतनाम वर्तमान में भारत के साथ 3 से 5 ब्रह्मोस मिसाइल और वहीं पर बैटलियंस खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है, जिसके सौदा $625 मिलियन का होने का अनुमान जताया जा रहा है। अपने गति और यदि हम सटीकता के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध यह मिसाइल ने वियतनाम की अपने समुद्री क्षेत्र को रक्षा करने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी, ये आशा और भरोसा है। वायुसेना का आधुनिकीकरण की यदि हम बात करेंगे, वियतनाम रूस से 12 SU-57 लड़ाकू विमान को खरीदने पर विचार कर रही है, जो कि एक आर्टिलरी सिस्टम और वायुसेना उन्नत के लिए उसके $689 मिलियन को एक अकाउंटेंट का हिस्सा भी माना है। इस आवंटन के तहत देश का रक्षा बजट 5.6% को होकर CAGR से बढ़कर 2029 तक $10.2 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद जताया जा रहा है। क्षेत्रीय रक्षा की तरफ से यदि हम बात करेंगे, फिलीपींस और वियतनाम द्वारा रक्षा उन्नयन दक्षिण पूर्व एशिया देश के बीच एक व्यापक प्रकृति और प्रभुत्व के तहत LIMA लिमा 2023 प्रदर्शन में कहीं ना कहीं मलेशिया ने FA-50A ब्लॉक 2 यानी कि 20 विमान, समुद्री गश्ती विमान और निगरानी ड्रोन प्राप्त करते हुए $2.2 बिलियन के रक्षा अनुसंधान पर हस्ताक्षर किया था। इन अधिग्रहण के तहत इसे उद्देश्य चाइना के साथ बढ़ोतरी तनाव के बीच मलेशिया की क्षमताओं को भी मजबूत किया जा सकता है।
यहाँ पर भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और रूस के साथ रक्षा साझेदारी पर बढ़ोतरी निर्भरता क्षेत्र में महत्वपूर्ण भू राजनीतिक बदलाव और उजागर करने की भी क्षमता कर रहा है। चाइना की बढ़ोतरी मूर्खता की यदि हम बात करेंगे, चाइना का लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा है। जैसे विवादों पर यहाँ पर 9 देश लाइन द्वारा परिभाषित किया गया है, उसके पड़ोसियों के साथ विवाद को बढ़ा दिया जा रहा है, मतलब बढ़ गया है। यहाँ पर स्प्लिट द्वीप समूह के कृत्रिम द्वीप पर बीजिंग द्वारा सैन्य प्रतिष्ठा को निर्माण और क्षेत्रीय हिताकांक्षियों के तहत इसका चिंतामणि कर रहा है। बीजिंग ने उन घटनाक्रम के आलोचना करते हुए यहाँ पर हथियार को डबल करने की कोशिश कर रहा है और आने वाला दिन में दक्षिण पूर्व एशिया देश को बढ़ोतरी सैन्य क्षमताओं को चाइना की मूर्खता के लिए भी चुनौती भरा रह सकता है, जो कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत दे रहा है। फिलीपींस और वियतनाम अपने सैन्य क्षमताओं को आधुनिकीकरण में भारी निवेश कर रहे हैं, जिससे दक्षिण चीन सागर में चाइना आक्रामकता के खिलाफ विद्रोह का स्पष्ट संदेश जा रहा है। तो आज का टॉपिक कैसा था जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तब तक फ्रेंड्स कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज। जय हिंद, जय भारत।